अवधेश जयश्री महाकाल। साधनाओं का कार्य है व्यक्ति के जीवन को बदलना, चाहे वो भौतिक समस्याएं हों या फिर पारलौकिक समस्याएं। हर तरीके की समस्या का समाधान होता है साधना, आराधना और पूजा पद्धति में। कई तरीके की साधनाएं हैं और सभी साधनाएं अलग अलग तरीके से कार्य करती हैं। कुछ साधनाओं के द्वारा व्यक्ति पारलौकिक समस्याओं को ठीक कर सकता है। कुछ साधनाओं के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन की भौतिक समस्याओं को ठीक कर सकता है और इसके साथ साथ अन्य लोगों के जीवन में आ रही भौतिक समस्याओं को भी ठीक कर सकता है। पारलौकिक समस्याएं क्या हैं? सबसे पहले इस पारलौकिक शब्द को समझना आवश्यक है। पारलौकिक समस्याएं प्रेत बाधा की समस्या, नकारात्मक शक्तियों की समस्या, डरावने स्वप्न आना, लगातार जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां घटित होना जो ये दर्शाती हैं कि हमारे जीवन में कुछ तो है जो ऐसा हो रहा है जो सामान्य नहीं है, या कुछ ऐसी घटनाएं घटित होना जीवन में जो ये दर्शाती हैं कि ये किसी सुपर नेचुरल पावर की वजह से ऐसा हो रहा है। ये समस्त जो कार्य हैं, ये जो समस्त समस्याएं हैं, ये सारी की सारी समस्याएं पारलौकिक समस्याएं कहलाती हैं। इसके साथ साथ भौतिक समस्याएं क्या हैं? धन हानि, धन वृद्धि ना होना, बनते हुए कार्य बिगड़ जाना, जिस कार्य में हाथ डाला अर्थात जिस कार्य को करने की चेष्टा की वही कार्य बिगड़ जाना, ये सारी जो समस्याएं हैं ये भौतिक समस्याएं कहलाती हैं। इसके साथ साथ एक और समस्या है भौतिक समस्या, जो सबसे विकट समस्या है। ग्रह क्लेश होना, घर में लड़ाइयाँ होना, झगड़े होना, मन मुताबिक कार्य ना होना, बेवजह लड़ाई झगड़े की स्थितियां उत्पन्न हो जाना, ये समस्त समस्याएं भौतिक समस्याएं कहलाती हैं। और इन समस्त समस्याओं का उपचार, इन समस्त समस्याओं का इलाज सारा कुछ संभव है साधनाओं के द्वारा। तो ऐसी ही कुछ साधनाएं हैं जो साधनाएं योगेश्वर पद्धति के अनुसार आती हैं और इन साधनाओं को करके व्यक्ति अपने जीवन में लाभ ले सकता है, अपने जीवन में आ रही ऐसी समस्याओं को ठीक कर सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि किसी और व्यक्ति के जीवन में आ रही ऐसी समस्याओं को भी व्यक्ति ठीक कर सकता है। और इसके साथ साथ उस व्यक्ति को धन लाभ भी होगा। जब आप प्रोफेशनल तरीके से किसी की ऐसी समस्याओं को ठीक करेंगे तो निश्चय ही सामने वाला व्यक्ति आपको उसके बदले में भेंट स्वरूप अथवा दक्षिणा स्वरूप या फिर फीस के रूप में आपको धन देगा, जिससे आपकी भौतिक उन्नति होगी, आपकी आर्थिक उन्नति होगी। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि साधनाएं करवाई जा रही हैं योगेश्वर पद्धति शिव साधना ग्रुप के अंदर, जिसमें इस पद्धति के अनुसार कई सारी ऐसी साधनाएं हैं। हमने पहले भी इन साधनाओं के विषय में बताया है और कई सारे लोग इस शिव साधना ग्रुप में जुड़ चुके हैं और साधनाएं सीख रहे हैं अपने जीवन को बदलने के लिए। तो आज मैं क्रमशः सभी साधनाओं के नाम बताने वाला हूं, किस तरीके की वो साधनाएं कार्य करती हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। और आप चाहें तो उस योगेश्वर शिव साधना ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हैं, ये समस्त साधनाओं में भाग ले सकते हैं। 3 माह में ये समस्त साधनाएं पूर्ण करवाई जाएंगी और इसके बाद आप इस तरीके के कार्यों को कर सकते हैं, इस तरीके की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो क्रमशः योगेश्वर पद्धति साधनाएं और उनकी अनुभूतियां और उनके प्रयोग। तो सबसे पहले प्रथम साधना है प्रारब्ध को बदलना और पात्रता के लिए, और इसकी अनुभूति है चित्त का निर्मल होना, भक्ति में आनंद आना। इस तरीके के इसके अनुभव हैं। प्रथम साधना है प्रारब्ध बदलने की साधना, जिसमें व्यक्ति के प्रारब्ध बदल जाते हैं, अर्थात जो किस्मत होती है वो बदलने लगती है। तो इसमें कुछ इस तरीके की साधनाएं करवाई जाती हैं। द्वितीय साधना रहेगी ग्रह दोष निवारण क्रिया, और इसकी अनुभूति यह रहेगी कि ग्रह क्लेश साधना में व्यवधान, ऐसी जो समस्याएं हैं ये नहीं होंगी व्यक्ति के जीवन में जब वो आगे अन्य साधनाएं करेगा। तृतीय साधना करवाई जाएगी महाकाली साधना। ये जो महाकाली साधना है योगेश्वर पद्धति द्वारा अनुभूति, पीछे किसी के होने का एहसास होना,
स्वयं को ऊर्जावान अनुभव करना। अलग अलग साधकों को अलग अलग तरीके से अनुभव हो सकता है इस महाकाली साधना में। तो ये तृतीय साधना है योगेश्वर शिव साधना ग्रुप के अंदर, अर्थात योगेश्वर पद्धति साधना ग्रुप के अंदर। चतुर्थ साधना है प्रियाशोधनी साधना, जो कि प्रथम चरण प्रियाशोधनी साधना है और जो आप इस ग्रुप के अंदर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको इस ग्रुप के अंदर इस प्रियाशोधनी प्रथम चरण साधना का अभ्यास भी करवाया जाएगा और चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। अनुभूति है इसमें साधना काल में चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देना या मध्यम ध्वनि सुनाई देना, या इसके अलावा मानस में आपको अलग अलग तरीके की अनुभव होना, अर्थात साधना के दरमियान आपको अलग अलग तरीके के दृश्य दिखाई दे सकते हैं। और इसमें जब अभ्यास करवाया जाएगा तो उसमें आपको मानस के माध्यम से, अर्थात ध्यान के माध्यम से कई सारे प्रश्नों के जवाब प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे आपको अभ्यास करवाए जाएंगे। पंचम साधना है कपाली भैरव साधना। इसके अनुभव हैं साधना काल में शरीर में तेज और झंझनाहट अनुभव होना, ऊर्जा का वेग अनुभव होना, नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने की शक्ति प्राप्त हो जाना। भूत प्रेत बाधा से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है तो इस कपाली भैरव साधना को करते हुए व्यक्ति की जो भूत प्रेत बाधा की समस्या है वो भी क्षय होने लगेगी और वो ठीक होने लगेगा। जो छठवीं साधना है वो है ब्रह्म स्वरूप योगेश्वर महादेव साधना। ये साधना करवाई जाएगी, योगेश्वर ब्रह्म स्वरूप महादेव साधना करवाई जाएगी षष्ठम साधना में, अर्थात छठवीं साधना में। और इसमें अनुभव रहेगा साधना काल में कई बार श्वेत प्रकाश दिखाई देना। यह साधना कार्य सिद्धि के लिए बहुत ही अचूक साधना मानी जाएगी और इस साधना के द्वारा व्यक्ति किसी भी तरीके के कार्य को कर सकता है, नकारात्मक शक्तियों को हटा सकता है महादेव से प्रार्थना करके, या जो भी व्यक्ति है जिसको ऐसी समस्याएं हैं उनको व्यक्ति ठीक कर सकता है। सप्तम साधना है योगेश्वर साधना। अनुभूति और प्रयोग साधना के बाद किसी भी निकृष्ट या उत्कृष्ट, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ऊर्जा को बांधना, खोलना और हटाना, इस तरीके की क्रियाएं सिखाई जाएंगी इस साधना के अनुसार। लेकिन एक बात है कि यह सप्तम साधना का प्रयोग हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनी पात्रता के अनुसार ही सप्तम साधना का प्रयोग कर सकता है। लेकिन इसके अलावा ये जो सप्तम साधना व्यक्ति करेगा तो इससे उसकी समस्त नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती रहेगी और महादेव को जब वो याद करेगा योगेश्वर शिव रूप में तो फिर उसको कोई भी समस्या जो हो रही है वो स्वतः ही ठीक होने लगेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि ये साधना करके व्यक्ति के ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकती है। अष्टम साधना है नवाण मंत्र साधना, और नवाण मंत्र साधना में अर्धनारीश्वर साधना करवाई जाएगी, जिसका अनुभव है ज्ञान का उदय होना, सहजता का उदय होना, कुटिलता का विसर्जित होना और जितने भी छल कपट द्वेष ऐसी जो स्थितियां मनुष्य के अंदर विद्यमान होती हैं वो समस्त स्थितियां धीरे धीरे क्षय होने लगती हैं। और ये क्रिया करने के बाद कोई भी मनुष्य की जो साधना क्षेत्र में है, जो साधना क्षेत्र में गति है वो बढ़ जाती है और इसके बाद व्यक्ति साधना क्षेत्र में आगे बढ़ने लगता है और भविष्य में चाहे जैसी भी साधना हो उसको करने के लिए व्यक्ति सक्षम बन जाता है और शक्तियाँ व्यक्ति से जुड़ने लगती हैं। तो ऐसी ये अष्ट साधनाएं हैं जो अष्ट साधनाएं योगेश्वर शिव साधना ग्रुप के अंदर करवाई जाएंगी और इसके बाद मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है। ये बिल्कुल सहज साधनाएं हैं, इन साधनाओं को कोई भी मनुष्य कर सकता है और इनमें अधिकांशतः साधनाएं प्रातः बेला में भी व्यक्ति कर सकता है और ये हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो साधना क्षेत्र में पहले कभी रहा हो या न रहा हो, समस्त व्यक्ति इन साधनाओं को कर सकता है, अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इस साधना क्षेत्र में, इस साधना ग्रुप में काफ़ी सारे लोग शामिल हो चुके हैं और यदि आपकी इच्छा है इस साधना ग्रुप के अंदर शामिल होने की तो आप इसके अंदर जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं आने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये समस्त साधनाएं अपने घर के अंदर रहकर ही कर सकते हैं, अपने पूजा कक्ष में बैठकर कर सकते हैं। कोई डरावने अनुभव नहीं होंगे, कोई आपको क्षति नहीं पहुंचेगी। इन साधनाओं का
संपूर्ण जो पक्ष है वो सकारात्मक पक्ष है। इन साधनाओं को कोई भी नकारात्मक पक्ष नहीं है। तो इन साधनाओं में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। काफ़ी सारे लोग इस साधना में जुड़ चुके हैं और यदि आपकी इच्छा है इस साधना में जुड़ने की तो आप 9354745460 इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहें तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपका कॉल लगाने से आपकी अगर बात नहीं हो पा रही तो आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। द्वितीय नंबर है 9711304974। तो ये जो नंबर है आप इस दूसरे नंबर पे भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस ग्रुप के अंदर शामिल हो सकते हैं। 3 माह में आपको ये अष्ट साधनाएं पूर्ण करवाई जाएंगी। आपको बताया जाएगा किस तरीके से साधनाएं कार्य करती हैं, किस तरीके से चीज़ें कार्य करती हैं और ये समस्त चीज़ें सीखने के बाद आप ये समस्त कार्य कर सकते हैं और अपने जीवन को आसान और सहज बना सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और बड़ी बात है कि जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति इस साधना ग्रुप के अंदर 3 माह तक जुड़ा रहता है, पूर्ण साधनाएं करता है, तो आगे भी उसको ग्रुप में जोड़े रहने दिया जाएगा 2-3 महीने तक के लिए और आप निःशुल्क में उस ग्रुप के अंदर साधनाओं से संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, जानकारियां पूछ सकते हैं। आपको निःशुल्क में उस ग्रुप के अंदर जवाब दिया जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए बनाई गई हैं ताकि आप लोग अपना जीवन आसानी से बदल सकें और इन समस्त साधनाओं से, इन अष्ट साधनाओं से लाभ ले सकें। ये अष्ट साधनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन अष्ट साधनाओं को कर लेते हैं तो साधना क्षेत्र में आप अग्रसर होने लगते हैं बढ़ने के लिए और बहुत कुछ आप समझ भी पाते हैं। वैसे हर साधना का अपना मार्ग है। आसुरी पद्धति साधनाओं का अपना मार्ग है, रियल इंटरनल पावर साधनाओं का अपना मार्ग है, योगेश्वर शिव साधनाओं का अपना मार्ग है, समस्त साधनाओं का अपना मार्ग होता है, दिव्य साधनाओं का अपना मार्ग है। तो सभी साधनाएं अपने अपने मार्ग में पूर्ण होती हैं, परंतु एक सहजता पूर्ण साधनाएं या एक सामान्य मनुष्य के लिए कौन सी साधना महत्वपूर्ण है, उसके लिए सबसे उत्तम है योगेश्वर पद्धति साधना आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जटिलता नहीं है। सिर्फ एक ही साधना है जो आपको मानस में देखने की शक्तियां प्रदान करेगी। इसके अलावा अन्य साधनाएं आपको मानस में नहीं दिखाई देंगी, ना आप उन्हें मानस में देख पाएंगे। लेकिन हाँ, एक साधना आपकी जरूर आपको मानस में करवाई जाएगी। अन्य साधनाओं से आप लाभ ले सकते हैं। तो अगर आप इन साधनाओं को सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।